ऑलराइट, तो चलो देखते हैं हम लोगों कि एक्सरसाइज 3.3 जो है ना वो किन किन बातों पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले आर्क ऑफ सर्कल का कंसेप्ट बच्चों। एक सर्कल है, उसका सेंटर सपोज ओ है, ठीक है, और एक लाइन इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये ए बी, ये लाइन एल हो गया, ये सेगमेंट ए बी हो गया और ये लाइन एल हो गया, ठीक है। तो ये लाइन जो है सर्कल को दो पार्ट में, एक ऊपर पार्ट एक बिलो पार्ट, इसमें डिवाइड कर दिया। मार्किंग अलग ले लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, दिख रहे हैं यहाँ पर एक एक्स डाल देता हूँ सिर्फ मेजरमेंट करने के लिए, और ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक वाई डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो पार्ट है ना, वो पार्ट का नाम है ए वाई बी, समझ में आ रहा है ये। तो ये जो है ये है एक आर्क। कौन है ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट, ये एक आर्क है। तो आर्क ए वाई बी, और दूसरा जो आर्क है वो आर्क है ए एक्स बी, बराबर। तो ए वाई बी एक आर्क है और दूसरा आर्क जो है बच्चों यहाँ पर ए एक्स बी है। अब क्या आप बता सकते हो कि ए वाई बी कौन सा आर्क होगा? तो ये है माइनर, छोटा है ना, तो ये माइनर आर्क है ए वाई बी। और ए एक्स पी कौन होगा? तो ए एक्स पी कौन होगा? ये मेजर आर्क होगा। मतलब बेसिकली ये बड़ा है, ये बड़ा वाला पार्ट है, बराबर, और ये छोटा वाला पार्ट है। तो छोटा वाला जो पार्ट है वो आर्क का, वो होगा माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो होगा मेजर आर्क, ठीक है। और एक बात और याद रखो भाई, ये जो मेजर आर्क है ना, ये मेजर आर्क मतलब जो ये जो पार्ट है उसी में होता है हमारा कौन? सेंटर। तो सेंटर भी उसी के साथ होता है। किसके साथ होता है? मेजर आर्क के साथ होता है। जो मेजर आर्क वाला पार्ट है उसी के साथ होगा सेंटर। माइनर आर्क वाले पार्ट में सेंटर नहीं होता है, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला समझ लो, सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये पूरा आर्क को अगर मिला देंगे तो होगा 360 डिग्री, बराबर बच्चों। तो ये किससे किससे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है भाई माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये फॉर्मूला याद रख लो बच्चों आप, बराबर, ये बहुत अच्छे से याद रख लो। तो अगर कभी माइनर दे दिया है, मेजर फाइंड करना है, तो आप क्या कर दो, मेजर फाइंड करने के लिए 360 में से माइनर कर दो। या माइनर दे दिया है, मेजर दे दिया है, माइनर फाइंड करना है, तो आप 360 में से मेजर को माइनस कर दो, माइनर मिल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो। आप ये कह सकते हो कि माइनर आर्क जो होगा वो हो जाएगा 360 माइनस मेजर आर्क, बराबर जो, और जो मेजर आर्क होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस माइनर आर्क, बराबर। एक उदाहरण के तौर पर अगर ये फिगर में मैं ये फॉर्मूला को अप्लाई करूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी प्लस मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी इज इक्वल टू 360। देयरफॉर ए वाई बी छोटा वाला माइनर है, तो मेजर आर्क ए वाई बी विल बी इक्वल टू 360 माइनस मेजर आर्क ए एक्स बी। यानी ए वाई बी अगर माइनर वाला फाइंड करना है तो आप 360 में से ए एक्स बी मेजर वाला माइनस कर दो, और वहीं पर मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी कैन बी रिटन एज 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी। यानी अगर आपको मेजर वाला पार्ट फाइंड करना है तो आप 360 में से माइनर को माइनस कर दो, काम हो गया। तो ये एग्जाम्पल के हिसाब से हम ऐसे फॉर्मूलाज को बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों ये किसके बारे में था? ये था मेजर ऑफ आर्क के बारे में। और मेजर ऑफ आर्क के बारे में ये समझ लो क्या होता है बच्चों, एक लाइन अगर सर्कल को डिवाइड करेगा तो दो टाइप के आर्क बनेंगे, एक माइनर होगा एक मेजर होगा। अब बात आता है भाई कि सर अगर सेंटर से भी डिवाइड कर दिया तो, जैसे सेंटर है यहाँ डिवाइड कर दिया तो
तो ये तो और कोई नहीं होता, ये तो डायमीटर होता है बच्चों। तो दो इक्वल पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं। जितना ये वाला आर्क होगा, यहाँ पर मेजर और माइनर का आर्क का कंसेप्ट नहीं आता है, यहाँ पर दोनों इक्वल आर्क हो जाते हैं, बराबर। सेमी सर्कल हो सकते हैं, सेमी सर्कल है ना, आधा आधा पार्ट, वो आधा आधे पार्ट हो जाते हैं। तो ये वाले पार्ट में टेंशन लेने की बात नहीं है। हमेशा मेजर वाले के साथ सेंटर होता है, माइनर वाले के साथ सेंटर नहीं होता है। ये कुछ बातें याद रखो। तो होपफुली ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इसे भूलना नहीं, ठीक है, ये फॉर्मूला। और ये बाकी सब इसी फॉर्मूला से हमने ये बनाया, फिर इसको ये दो अप्लाई किया, ये एक मेजर फार्मूला से ही हमने अप्लाई किया। तो होपफुली आर्क ऑफ सर्कल के बारे में कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, सुनाओ, मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ जो है सेंट्रल एंगल का, जो ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। एक सर्कल है, दिख रहा है आपको, इस सर्कल का ये हम ले लेते हैं एक सेंटर, और यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये आपका ए है, ये आपका बी है, बराबर। तो ये हमारा सेंटर है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है, इसी एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल, यानी कि एंगल ए ओ बी इज नथिंग बट सेंट्रल एंगल, ठीक है, बराबर। थोड़ा और अच्छे से इसको हम बोल सकते हैं माइनर सेंट्रल एंगल। अब मैं इसे माइनर सेंट्रल एंगल क्यों कह रहा हूँ, बराबर, व्हाई एम आई कॉलिंग इट एज माइनर सेंट्रल एंगल, ओके। इट इज़ बिकॉज इफ़ यू विल सी दिस प्रॉपरली, ये वाला आर्क क्या है बच्चों, ये वाला आर्क जो है, अगर यहाँ पर मैं x ले लूँ और ये वाले पार्ट पे y ले लूँ, तो ए एक्स पी एक माइनर आर्क है। तो माइनर आर्क के सामने होगा माइनर सेंट्रल एंगल, बराबर। लेकिन हम लोग माइनर आर्क के सामने जो एंगल होता है ना, उसी को हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन स्टडिंग इट एज माइनर सेंट्रल एंगल, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, okay, but this is angle which we call, will not use minor word, will just use it as the central angle, okay, all right। तो क्वेश्चन तो ये आता है कि माइनर सेंट्रल एंगल ए ओ बी जो है, इसके बीच में और ये जो आर्क है ना, इनके बीच में एक रिलेशन है। तो सेंट्रल एंगल, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड आर्क, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड आर्क, वो रिलेशन ये कहता है कि भाई मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी, ये जो आर्क ए एक्स बी है ना, इसका जो मेजर है वो हो जाएगा मेजर एंगल ए ओ बी, मतलब वो सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है। कौन, माइनर आर्क का मेजर जो होता है वो सेंट्रल एंगल को इक्वल होता है, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखो, आई बात समझ में। अब ये वाला भी जो एंगल है, कौन सा मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, जब ध्यान से देखना, ये वाला भी जो एंगल है ये भी एक सेंट्रल एंगल है, पर वो कौन सा है, मेजर सेंट्रल एंगल, okay, if we can give it a name, we can give it as a major central angle. But the problem is that when you want to take the name of this, अब उसका भी नाम AOB होगा, तो ये भी AOB और वो भी AOB, आई बात समझ में। तो इसी की वजह से हम लोग सिर्फ एक सेंट्रल एंगल पढ़ते हैं, और उसको पढ़ते हैं हम लोग माइनर आर्क के अंदर। उसको किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, माइनर आर्क के अंदर। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई आपको अगर AYB फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल, इफ़ यू वांट टू फाइंड AYB इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो कैसे फाइंड करोगे, तो मेजर आर्क AYB इन टर्म्स ऑफ एंगल विल कैन बी फाउंड आउट लाइक दिस। अगर मेजर ऑफ आर्क AYB, अगर मेजर आर्क, बराबर, मेजर आर्क का वैल्यू फाइंड करना है, ये मेजर वाला आर्क का, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल आपको दिया है, माइनर एंगल दिया, वो फाइंड कर लो। तो ये फॉर्मूला याद करो बच्चों, जितना आर्क का मेजर है माइनर आर्क का, उतना ही सेंट्रल एंगल का है। तो फॉर्मूला तो चेंज हुआ ही नहीं हमारा। तो वेरी सिंपली वी कैन से मेजर ऑफ आर्क AYB, यानी मेजर वाला आर्क का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 360
माइनस मेजर एंगल ए ओ बी, ये सुनो ये वाला कर सकते हैं, या बोल सकते हैं 360 माइनस मेजर आर्क ए एक्स बी। तो एंगल लो या आर्क लो, बात ये हो गया। तो हमने जो पिछला फॉर्मूला किया वो यहाँ पर भी यूज हो जाएगा। प्रीवियसली वी डिड अ फॉर्मूला ना आर्क का, एडिशन का, तो यहाँ पर हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना है। तो सेंट्रल एंगल, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये ए ओ और ये ओ बी हमारा रेडियस था, इनके बीच में एक एंगल था, और ये एंगल का वैल्यू जो होता है ना वो इक्वल होता है किसको, उसके ऑपोजिट आर्क, उसके सामने जो आर्क है, यानी उसके सामने जो माइनर आर्क है उसको इक्वल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोल दिया ये बताओ कि मेजर एंगल ए ओ बी जो है, एग्जांपल दे रहा हूँ खाली एक, ठीक है, एक थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग देखिए कि एग्जांपल ए ओ बी जो है वो है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री ए ओ बी। तो आप फाइंड करो मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी। तो मेजर ऑफ आर्क ए वाई बी कितना होगा, ठीक है बच्चों। अच्छा सेंट्रल एंगल, पूरा सेंट्रल एंगल पूरा तो हम जानते हैं कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। तो मुझे तो ये वाला फाइंड करना है ना, ये वाला आर्क। तो अगर ये वाला आर्क मुझे फाइंड करना है तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला 60 है, ये वाला पार्ट कितना 60 है, तो वो वाला कितना हो जाएगा। वो वाला पार्ट अगर मुझे ढूंढना है तो उसको मैं नाम नहीं दे पाऊंगा कोई भी, तो प्रॉब्लम यहीं पर आएगा। लेकिन मालूम है 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300। तो आंसर आ जाएगा 300 ए वाई बी का। लेकिन अगर फॉर्मूला से ढूंढना है तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लो, आप ये बोल दो कि मेजर आर्क ए वाई बी जो होगा वो हो जाएगा 360 माइनस, अच्छा एंगल दिया है तो एंगल को यूज़ कर लो, आर्क दिया तो आर्क को यूज़ कर लो। इस टाइम क्या दे दिया है, एंगल दे दिया है। तो मेजर एंगल ए ओ बी दैट इज़ 360 माइनस 60 दैट इज़ 300 डिग्री। समझ में आया। तो ये आर्क ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल सेंट्रल एंगल। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं हम लोग कि अगर सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल समझ में आ रहा है ना, ऐसा ये सेंटर है, तो ये अगर सेमी सर्कल है तो इनके मेजर क्या होंगे, ये वाला पार्ट भी 180 और ये वाला पार्ट भी 180, साथ में एंगल भी 180, साथ में एंगल भी 180 होते हैं, ठीक है। और पूरा अगर कंप्लीट सर्कल का मुझे मेजर फाइंड करना है, चाहे वो आर्क हो चाहे वो सेंट्रल एंगल हो, बराबर कितना होगा 360 होगा। फॉर आर्क ऑल्सो 360, फॉर सेंट्रल एंगल ऑल्सो 360, ठीक है। तो होपफुली ये जो कंसेप्ट है आर्क ऑफ सर्कल का और सेंट्रल एंगल का यहाँ तक क्लियर हो गया। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। कब हम कह सकते हैं कि भाई दो आर्क जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। फॉर एग्जांपल ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बच्चों यहाँ पर जो एंगल है ये वाला पार्ट, ये वाला सपोज दे दिया है थीटा और ये वाला भी दे दिया है थीटा, ठीक है। ये आपको तो पता ही है कि ओ ए इक्वल होगा ओ बी को, इक्वल होगा ओ सी को, क्योंकि ये सब रेडियस है, करेक्ट है, ये सब रेडियस है। और एंगल ए ओ बी जो है वो इक्वल है एंगल बी ओ सी को, और किसके बराबर है, थीटा के। तो बच्चों देयर इज ओनली वन कंडीशन व्हेन द आर्क्स विल बी इक्वल। कौन सा आर्क, जैसे ये आर्क ए बी और ये आर्क, ये वाला आर्क बराबर बी सी, ठीक है। तो जब एंगल्स उनका जो मेजर है, अगर वो मेजर और उनका रेडिया इक्वल हुआ, तब जाके हम कह सकते हैं कि मेजर आर्क ए बी विल बी इक्वल टू मेजर आर्क बी सी, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या क्या इक्वल चाहिए बच्चों, हमें क्या क्या इक्वल चाहिए, हमें चाहिए उनका रेडियस इक्वल चाहिए और उनका मेजर जो है, ये जो थीटा का मेजर है वो इक्वल चाहिए, तब जाके क्या कहेंगे हम लोग, भाई ये जो दोनों आर्क है वो इक्वल हैं, वो कॉन्ग्रुएंट हैं। समझ में आया। अब समझ लेते हैं हम लोग एक और प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अगर आर्क, किसी आर्क को मुझे ऐड करना है, जैसे कि ये देखो, ये पी आर टी, ये वाला जो आर्क है ये पूरा पी आर टी, अगर मुझे इसको फाइंड करना है तो मेजर आर्क पी आर टी कैन बी रिटन एज मेजर आर्क पी क्यू आर,
ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट प्लस मेजर आर्क, अब यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट आर एस टी, ऐसा हम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये पूरा जो हमारा ये जो पूरा पार्ट है, कौन सा, मेजर आर्क जो हमारा पी एस टी होता, पी एस टी करो तो इसको हम ऐसा ही फाइंड कर सकते हैं, मेजर आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क एस टी, ये सब ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ठीक है बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से याद रहे। ये सारे के सारे पॉइंट कौन साइक्लिक है, कौन साइक्लिक का मतलब जो सेम सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं, सारे वो सारे पॉइंट जो सेम सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं, बराबर है। तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। अच्छा, मैं ये जो है पी मेजर आर्क पी आर टी बराबर पी आर टी जो है इसको बिल्कुल ऐसा नहीं लिख सकता, मेजर आर्क पी क्यू एस प्लस मेजर आर्क क्यू आर टी, पी क्यू एस और क्यू आर टी, समझ में आ रहा है। तो आप फिर से पीछे जा रहे हो, तो ये ऐसे वी कैन नॉट राइट लाइक दिस, बराबर, ये ऐसे हम लिख नहीं सकते, एकदम क्लियर कर लो दिमाग में, बराबर। बाकी जो ऊपर की प्रॉपर्टीज़ है वो सब राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, पी आर टी जो है बराबर, इसको हम पी क्यू टी भी लिख सकते हैं, आप पी आर टी बोलो या पी क्यू टी बोलो, बात एक ही है, या आप उसे पी एस टी भी लिख सकते हैं, पी एस टी भी लिख सकते हैं, बराबर। तो ये सब एक ही चीज़ है, पी आर टी बोलो या पी क्यू टी बोलो या पी एस टी बोलो, बात एक ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीज़ एक ही बात है। ओके बच्चों, अब हम लोग चल के दो थ्योरम्स के प्रॉपर्टी को समझते हैं, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, मतलब अगर ये आर्क जो है ए पी सी, बराबर, तो आर्क ए पी सी इज इक्वल टू आर्क ई क्यू डी, तो ये आर्क ए पी सी और आर्क ई क्यू डी अगर ये दोनों आर्क इक्वल हैं, बराबर, ये दोनों आर्क इक्वल हैं, बराबर, तो ये जो द कॉर्ड्स हैं, कौन से कॉर्ड्स, ए सी एक कॉर्ड है और ई डी एक कॉर्ड है, बराबर, तो कॉर्ड ए सी विल बी इक्वल टू कॉर्ड ई डी, तो कॉर्ड ए सी और कॉर्ड ई डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये थ्योरम ये बात कहता है बच्चों, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट, बराबर बच्चों। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ये एंगल एक्स होता, ये एंगल भी एक्स होता, तो भी ये कॉर्ड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, बराबर, क्योंकि एंगल इक्वल होता तो ए पी सी आर्क इक्वल हो जाता, एंगल को इक्वल, एंगल के मेजर को इक्वल, और इस एंगल के मेजर को इक्वल भी ई क्यू डी हो जाता, समझ में आ रहा है। तो एंगल्स अगर सेंट्रल एंगल इक्वल दे दिया है और उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल होंगे, इसी प्रॉपर्टी से। अच्छा, इसका ये बहुत एकदम से उल्टा है, बराबर। अब इस पर क्या कहता है भाई कि अगर इसके अंदर अगर जो हमारा, तो इसमें अगर ऐसा दे दिया बच्चों कि ये जो कॉर्ड है, अगर गिवन ये कॉर्ड ए सी इज इक्वल टू कॉर्ड ई डी, अगर ये बात गिवन है, बराबर, इफ दिस इज गिवन टू अस, तो हम ये कहेंगे भाई, तो फिर आर्क जो है कौन, ए पी सी, वो इक्वल हो जाएगा आर्क ई क्यू डी, बराबर। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ा, ये एक दूसरे की एकदम ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। क्या है, अगर आर्क का मेजर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड्स होंगे उनका मेजर भी इक्वल होगा, या अगर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ए सी और ई डी ये इक्वल है तो जो मेजर ऑफ आर्क है वो मेजर ऑफ आर्क भी क्या होगा, इक्वल होगा। आगे सुन में, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये फिगर गिवन है, इसमें ई सी एफ, एंगल ई सी एफ, ये वाला एंगल बच्चों 70 दे दिया है, सी सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, गिवन है,
और आर्क, मेजर आर्क डी जी एफ, बराबर। तो ये बराबर मार्क करो बच्चों, ये हमारा डी है, ये जी एफ, ये पूरा जो आर्क का मेजर है वो है 200। तो बच्चों अगर आर्क का मेजर 200 है तो ये एंगल जो है सामने है ये भी तो 200 होगा, बराबर है, पता है कि नहीं ये चीज़, वो भी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑल राइट, तो अब जाके हमें फाइंड करना है आर्क डी ई, देख रहा है, ये वाला आर्क का वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैं ऐसा ऐसा मार्क कर देता हूँ, थोड़ा कम मार्क कर देता हूँ। और आर्क डी ई एफ, आर्क डी ई एफ ये फाइंड करना है, बराबर। ये पूरा ये वाला यहाँ से तक के यहाँ तक का पार्ट पूरा हमें फाइंड करना है। तो बहुत सारे तरीके बच्चों फाइंड करने के। तो सबसे फर्स्ट मैं ये कहता हूँ कि मेजर आर्क बराबर डी जी एफ, ये पूरा जो डी जी एफ है, प्लस मेजर आर्क ई एफ प्लस मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ऐसा होगा क्या, एक प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, या मेजर ऑफ सर्कल बोल सकते हैं ऐसा। पूरे सर्कल का मेजर कितना है, ये पूरा सर्कल हो गया ना, अभी ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट आया, तो इसे हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ सर्कल इज 360। मेजर ऑफ सर्कल इज 360, ये हमने लिख दिया। अब बहुत स्मार्ट हो जाओ, आर्क डी जी एफ कितना दिया 200, तो इसकी जगह आ जाएगा देयरफॉर 200 प्लस ये ई एफ कितना होगा, तो ये सेंट्रल एंगल ई एफ कितना है 70 है, तो ये आर्क ये वाला कितना पार्ट होगा, अरे ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल एंगल जितना होता है उतना ही वो आर्क का मेजर होता है, जितना आर्क होता है उतना ही सेंट्रल एंगल होता है, तो ये वाला पार्ट 70 हो जाएगा। प्लस मेजर आर्क डी ई हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 360, तो मेजर आर्क डी ई इज इक्वल टू 360 माइनस ये दोनों को ऐड करके उधर भेज देते तो 270, ठीक है बच्चों। तो मेजर आर्क डी ई जो है हो जाएगा 90, तो ये डी ई का हमने आर्क का मेजर फाइंड कर लिया। अब सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, डी ई एफ, तो मेजर आर्क डी ई एफ जो है बराबर वो है मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ। डी ई एफ क्या है, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट, बराबर। और यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो, प्रॉपर्टी बराबर कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। तो ये कितना है, डी ई का वैल्यू अभी आपने निकाला 90 है, प्लस ई एफ तो बच्चों कितना था 70, तो ये कितना हो जाएगा दोनों मिलके 160 डिग्री। तो ये हो गया मेजर आर्क डी ई एफ, ठीक है बच्चों। तो डी एफ का मेजर हमने कितना फाइंड किया 160 डिग्री। सो दिस इज द एंड ऑफ द सम। ऑलराइट बच्चों, इन द सेकेंड सम इट इज़ गिवन टू अस डैट ये जो ट्रायंगल है हमारा क्यू आर एस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमें ये प्रूव करना है आर एस को बराबर आर्क आर एस बराबर दिस आर्क आर एस इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क क्यू एस, यानी ये वाला पार्ट कॉन्ग्रेंट है, एंड दैट इज कॉन्ग्रेंट टू पार्ट व्हाट वी कॉल हियर इज क्यू आर। ये प्रूफ करना है बच्चों, तो इसमें एकदम क्लियर बात समझ लो आप, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हाट वी नीड टू प्रूफ। ऑल राइट, तो बच्चों सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल फर्स्ट पॉइंट में क्यू आर एस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज गिवन टू अस। अगर क्यू आर एस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वहाँ से क्लियर बात है भाई कि क्यू आर
will be congruent to RS will be congruent to QS. Sides of इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ये सब साइड से इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये सब जो भी है ना, ये आर एस है, ये आर क्यू है, ये क्यू एस है, ये सब कॉर्ड्स है। तो ये कॉर्ड्स क्या है बच्चों? कॉन्ग्रेंट है। हमने एक प्रॉपर्टी की थी, अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो उनका करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। याद रहे, ये प्रॉपर्टी याद आ रही है आपको? तो अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है, कॉर्ड्स, तो करस्पॉन्डिंग आर्क, जैसे कि अगर क्यू आर कॉन्ग्रेंट है तो इसका करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है? आर क्यू, यानी क्यू, वही क्यू आर। तो हम ये कह देंगे थर्ड प्रॉपर्टी में, therefore arc QR will be congruent to arc RS will be congruent to arc QS। और यहाँ पर हम रीज़न दे सकते हैं बच्चों। तो हम रीज़न में क्या दे देंगे कि भाई करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent chords of a circle are congruent। बराबर, यहाँ से ये सारे आर्क कॉन्ग्रेंट हो गए। तो फोर्थ स्टेप में हम ये क्या बोल सकते हैं? मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम फोर्थ प्रॉपर्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजर ऑफ सर्कल, रीज़न क्या होगा? मेजर ऑफ सर्कल, ठीक है। देयरफॉर ये तो सब इक्वल है बच्चों, तो इसी भी में मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 3 इंटू मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। therefore measure arc QR is equal to 360 upon 3, that is 120 डिग्री। तो QR का जो पार्ट है, इसका पार्ट कितना है बच्चों? ये आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 120 है तो फिफ्थ स्टेप में मेजर आर्क QRS, ये पूरा QRS जो है वो क्या हो जाएगा? मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क RS, बराबर। वो प्रॉपर्टी जो है ना एडिशन की, वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी। अब ये तो 60 है, ये वाला पार्ट अगर सॉरी 120, दिस इज़ 120, हमने फाइंड किया 120, तो ये पार्ट भी RS भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 120 इंटू 120 कितना? प्लस 120 240। तो वी जस्ट नीडेड टू प्रूव इट इज़ 240। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट था हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो पहला पार्ट हमने कहाँ प्रूव किया है कि हमारे सारे आर्क इक्वल है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट प्रूफ किया। और ये जो सेकंड प्रूफ करना था वो हमने ये वाले स्टेटमेंट में प्रूफ किया, इट इज़ नथिंग बट 240। और दिस इज़ अ वेरी सिंपल सम बच्चों। और इसमें कह रहा है भाई, ये डायग्राम दे दिया है और ये है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। हमें ये प्रूफ करना है, बराबर। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि आर्क ए सी और बी डी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है बस। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट में कॉर्ड ए बी इज कॉन्ग्रेंट कॉर्ड सी डी, बराबर बच्चों। और ये बात जो है ये गिवन है हमें, ठीक है, इट इज़ गिवन टू अस। अगर कॉर्ड कॉन्ग्रेंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों? वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे भाई आर्क ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी, बराबर। इफ द कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट तो उनके जो करस्पॉन्डिंग आर्क्स है वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये तो हमने थ्योरम किया, रीजन भी लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ congruent chords
of a circle are congruent. तो करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट, तो वहाँ से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. अब इसके बाद ये सेकेंड स्टेप में हम ये आर्क ए बी जो है बच्चों, ए बी को कैसे लिख सकता हूँ, आर्क ए बी कैन बी रिटन एज, बराबर, ए बी कैन बी रिटन एज आर्क ए सी प्लस आर्क सी बी दैट इज कॉन्ग्रेंट टू. और सी डी को कैसे लिख सकते, सी डी को आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी, बराबर बच्चों. ये सब जगह अगर चाहिए तो मेजर लगा दो आप लोग, नहीं भी लगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑल राइट, तो यहाँ से मेजर आर्क सी बी और सी बी कट हो जाएगा. तो ये बचा मेजर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर आर्क बी डी. तो आर्क ए सी और बी डी इस तरह से क्या हो गया बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो गया. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर तो आपने एक प्रॉपर्टी यूज़ किया, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स. यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ measure of arcs, sum of measure of arc. So this is done, and that is it with exercise 3.3.